हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि 5 नंबर पक्के इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे जो कि सीटेट एग्जाम होने वाला है। आपको जो मैथ है ना, ये जो 5 सवाल मैं बताऊंगा, यह 5 सवाल आपके एग्जाम में छपने वाला है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और जितने भी क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन क्या है, आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा। बस आप क्या है उसको विद इन सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष फल का 4 गुना है। देखो क्या बोल रहा है, ये जो भाजक है भागफल का 5 गुना और शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 80, ऑप्शन बी दिया है 85, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 104। देखिए आपको क्या है, इसका कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। आप बचपन में तो ऐसे भाग देते थे कि नहीं, ये आता था भागफल। क्या आता था आपका, भागफल। यह क्या आता था, भागफल। और यहाँ पर होता था आपका भाजक। क्या होता था, भाजक। और बीच में होता था भाज्य। और नीचे क्या होता था आपका, शेषफल। क्या होता था, शेषफल। तो बताइए, ये जो है इसका गुणा यानी भाजक गुणे भागफल और इसका योग, ठीक ना, इसके बराबर होता था कि नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट बन गया है, ठीक ना। तो आपका सूत्र क्या बन गया है आपका, भाजक भाजक गुणे भागफल, ठीक, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल बराबर बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य। देखिए कैसा कॉन्सेप्ट बन गया। आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं। एग्जाम में क्या है, आप सूत्र नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना लो जैसा क्या है आप बचपन में भाग करते थे, ठीक ना, वैसा ढांचा बना लो, आपका सूत्र भी बन जाएगा और अभी देखो इसी पर ट्रिक भी हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे चलना है। क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना, यानी क्या हो जाएगा, भाजक बराबर भागफल गुणे 5। ये इधर का है, ठीक ना। भाजक बराबर भागफल गुणे 5। फिर बोल रहा है वही भाजक शेषफल का 4 गुना है। अर्थात आप कर दो भाजक बराबर शेषफल गुणे 4। शेषफल गुणे 4। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। अब देखिए शेषफल 5 दिया तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 5 गुणे 4। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20। तो भाजक का मान आ गया कितना, 20। भाजक का मान 20 आ गया। अब देखो आपको निकालना है भाज्य। तो भाजक का मान पता हो गया। शेषफल कितना दिया है, शेषफल आपका दिया है 5। यहाँ पर देखो शेषफल कितना दिया है, 5। और अगर भागफल निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाजक बराबर 20 आ गया। तो इसमें अगर आप इसमें रख देंगे, ठीक ना, क्या बोला है, यहाँ पर क्या है आपका, भाजक शेषफल का कितना है, 4 गुना, ठीक ना। तो भाजक बराबर कितना आ गया आपका, 20। अब यहां से आप भागफल निकाल लीजिए। यह 20 का मान इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये अगर यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर भागफल भागफल गुणे 5। ये 5 आएगा डिवाइड करेगा तो 20/5 बराबर भागफल, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 बराबर भागफल, ठीक। तो देखो भागफल कितना आ गया आपका, 4। भाजक आ गया 20। शेषफल इसी में दिया है 5। अब रख दो इसी पर, भाज्य आंसर आ जाएगा। तो भाजक कितना है जी, 20 गुणे भागफल कितना है आपका 4 प्लस शेषफल कितना है 5 बराबर भाज्य, ठीक। तो 20 चौका 80, 80 प्लस 5 बराबर भाज्य, ठीक। 80 5 85 बराबर कितना हो जाएगा, भाज्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है एक विभाजन के प्रश्न में
भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है, शेषफल दे भी दिया 5, ठीक ना। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, शेषफल 5 दिया है तो 5 इसमें रख दो, तो 5 चौका 20, यानी भाजक आपका 20 हो गया। तो भाजक भागफल का 5 गुना है तो 20 बराबर भागफल गुणे 5, तो 5 आएगा डिवाइड कर देगा तो भागफल बराबर 4 आ गया। बस वैसे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप बना लेंगे तो क्या है, आपको कैसा भी सवाल बनाएगा इस टाइप का क्या है, किसी भी तरीके से डाटा चेंज कर देगा, आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 14.5 गुणे 3 प्लस 18 भागे 3 माइनस 3 गुणे 12.5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 61.5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, आपको यहाँ पर बॉडमास रूल फॉलो करना है। कौन सा बॉडमास, BODMAS, ठीक ना। यानी पहले ब्रैकेट तोड़ना है, फिर आप, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड, सब्सट्रैक्शन, ठीक। यानी ब्रैकेट खोलना है, फिर का को काटना है, भाग देना है, गुणा करना है, फिर जोड़ना है, तब घटाना है, ठीक ना। यही आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा और पक्का है यह इस टाइप का भी सवाल एक पूछेगा ही, ठीक ना, आपको सीटेटिव एग्जाम में। देखिए अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। देखो पहले क्या करना है, देखो ब्रैकेट करना है तो ब्रैकेट है नहीं है, आप का करना है, का है नहीं है, डिवीजन तीसरे नंबर पे डिवीजन आ रहा है तो देखो डिवीजन है यानी भाग है, तो यानी इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 14.5 गुणे 3 प्लस, ये देखो भाग करेंगे तो 3 छक 18 माइनस 3 गुणे 12.5। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, हासिल 1 बचा, फिर 3 चौक 12, 1 13 और 3 1 4, तो एक अंक पहले दशमलव तो 43.5, फिर प्लस 6 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 पचे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, इतना हो गया ना। अब क्या करोगे, इसको 43.5 माइनस 37, या तो इसको जोड़ लो, इसको 6 को इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 6 इधर आएगा तो 6 3 9 और ये 4.5। ये ध्यान देना, ये दशमलव के बाद वाली संख्या यह 6 नहीं जुड़ेगा इसमें, यह 6 पूर्णांक है तो पूर्णांक पूर्णांक के नीचे जुड़ेगा। अगर आप 6 को 5 में जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। आपको ये दशमलव के बाद वाली संख्या है तो यहाँ पर दशमलव के पहले वाली संख्या आएगा, क्योंकि इसको 0.00 लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना हो जाएगा, फिर माइनस 37.5, ठीक। आपको बस ये ध्यान देना है इस सवाल में जो पूर्णांक है पूर्णांक पूर्णांक के नीचे जुड़ेगा। ये 6 है तो 3 के नीचे जाएगा, तो 6 3 9 1 4, 49.5 माइनस 37.5। अब घटाओ 49.5 माइनस 37.5, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो 12.0 अर्थात आप 12 भी कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो देखिए यह कॉन्सेप्ट आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक ना, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात 1:5 है। कितना दिया है, 1:5। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच, लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात होगा। ऑप्शन ए 3.2, ऑप्शन बी 4.2, ऑप्शन सी 5.2, ऑप्शन डी 2.3, ठीक। देखिए आपको बस आयत का परिमाप इसमें बोला है, चौड़ाई बोला है, तो यहाँ क्षेत्रफल के बोला नहीं, तो बस एक फार्मूला आना चाहिए। तो आयत का परिमाप, ठीक ना, आयत का परिमाप ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे लिख दो L प्लस सी, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखो क्या बोला, चौड़ाई और परिमाप यानी सी अनुपाते परिमाप, परिमाप को P लिख दो, ठीक ना, C अनुपाते P कितना दिया है, 1:5, ठीक ना। अब यह 5 जो है यानी परिमाप जो है इसके बराबर होगा कि नहीं,
यही आयत का परिमाप है ना, तो परिमाप को कितना दिया है 5, तो अर्थात 5 बराबर 2 कोष्टक में यल प्लस सी। अब सी का मान कितना दिया है 1, यानी सी 1 दिया है, तो यहां पर 1 रख दो। ठीक, अब देखो यह हो जाएगा 5 बराबर, यह 2 का गुणा हो जाएगा अंदर, 2l प्लस 2 1 का 2। ठीक ना, अब 2 इधर आएगा, तो 5 माइनस 2 बराबर 2l, 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 3 बराबर 2l। अब क्या है, यह 3 है, 2 आएगा भाग कर देगा, तो 3/2 बराबर यल। अब आपसे क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात, तो लंबाई आ गया 3/2 और चौड़ाई दिया, देखो यहां पर दिया है 1। ठीक, तो लंबाई अनुपाते चौड़ाई, अर्थात लंबाई कितना दिया है 3/2, चौड़ाई दिया है 1। अब यह 2 इधर जाएगा, गुणा कर देगा, तो 3/2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक ना, इसमें अब आप साधारण वाला सवाल लगाए होंगे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल, 2 प्लस लंबाई 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप, तो वैसा नहीं दिया है। ठीक ना, लंबाई और चौड़ाई का मान नहीं दिया, ये अनुपात में दिया है, तो अनुपात में पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर ये सूत्र आपको पता है, तो बस इसी से कर लो। आयत का परिमाप 5 दिया है, तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई 1 दी है, 1 रख दिए, 2 का एंट्री करा दिए, यहाँ से लंबाई का मान निकाल लिए, और चौड़ाई लंबाई के जैसे भी अनुपात पूछे वैसे निकाल लो। ठीक ना, तो हमें उम्मीद है तीसरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की औसत चाल है। ऑप्शन ने दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन भी दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, देखिए मात्रक में फर्क कर दिया है। ठीक, ऑप्शन सी दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी दिया है 54 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये दूरी दिया है, अर्थात ये हो गया दूरी, अभी 28 घंटा बोला है, यानी समय हो गया। औसत चाल पूछा है, चाहे औसत चाल पूछे चाहे चाल पूछे, फार्मूला वही लगाना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बस फर्क यही रहेगा, अगर औसत चाल पूछेगा तो कुल चाल, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। तब देखो दूरी किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर में लिख लो, क्या दिक्कत है, 1512। अब देखो समय घंटे में दिया है, तो हमें यहाँ पर चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो 1512/28, ये ऊपर किलोमीटर है, नीचे क्या है, घंटा है, तो आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आना चाहिए। और देखो अगर आपको ट्रिक लगाना है, तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इस ऑप्शन में केवल यही किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन यही करेक्ट हो गया। ठीक ना, ऑप्शन यही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या यह सही है कि नहीं, अब देखते हैं आगे चल के, और हमें जहां तक उम्मीद है यह गलत है। क्यों, क्योंकि कुछ लोग ये ट्रिक लगाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा इससे मिल रहा है, कर लो, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। देखिए कैसे, अब 1512/28, तो आप इसको काटो, 4 से कट जा रहा है, 4 से 28, 4 3 12, 4 से 28, 4 8 32। अब देखो 7 5 35, ठीक, और 7 चौक 28, 54 है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितने लोग इसको मार देंगे ऑप्शन, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन यह 15 है और यहाँ पर 54 है। अब इस कंडीशन में क्या करें कि आंसर मिले। ठीक, अब जब आपको ऐसा सिचुएशन आए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, तो 54 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, तो 18 त्रिक 54, 5 तिहाई 15, अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी गिवन है। ठीक ना, देखिए कैसे कंफ्यूज किया था, अगर कोई लोग ट्रिक लगाते किलोमीटर प्रति घंटा, बोलते हैं इसी में है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मार, गलत। अगर कोई मात्रक नहीं देखे, 54 देखे, सिर्फ 54, इसको मार, फिर भी गलत। बोलते हैं ना मैथ आता है,
मैथ आता है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी वाला आपका करेक्ट होगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना, देखो मैं 2 पॉइंट नोट करा दे रहा हूं। किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर टू मीटर प्रति सेकंड, तो आप गुणा करेंगे 5/18 का, ठीक। और दूसरा पॉइंट है, अगर मीटर प्रति सेकंड टू किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं तो आप गुणा करेंगे 18/5। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए दो दो अंक है ना, के और एम, और यहाँ पर 1 है तो 5 वाला ऊपर रख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एम है 1 2 2 है, 2 संख्या यानी 18 ऊपर रहेगा। ऐसे याद कर लो, आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या है, यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना, और इस टाइप के सवाल इस बार भी पूछेगा, ठीक ना। अक्सर क्या 90% लोग ये गलत कर दिए होंगे, ये मात्रक ध्यान अगर नहीं दिए होंगे, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हानि प्रतिशत बोला है, तो देखो क्रय मूल्य कितना दिया है 5, यानी आप ऐसे लिख लो, क्रय बराबर कितना दिया है 5, विक्रय कितना दिया है 4, विक्रय बराबर कितना दे दिया है 4, ठीक। तो हानि प्रतिशत बोला है, तो आपको पता होना चाहिए हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय गुणे 100। चाहे आप हानि प्रतिशत निकालें, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालें, ये क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ऊपर अगर हानि प्रतिशत बोला है हानि हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बोला है तो लाभ हो जाएगा, और प्रतिशत यानी 100, ठीक। अब देखो आपने 5 रुपए में खरीदा था, 4 रुपए में बेचा, ठीक। तो यानी 4, अगर 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा ना, तो यानी 1 रुपए की आपकी हानि हो गई ना, तो हानि हो जाएगा 1। क्रय मूल्य कितना है, आप खरीदे थे कितने में 5 में, देखो क्रय कितना दिया है 5 गुणे 100, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और ये 0, 20 से कम 20, तो यानी 20% आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।